14 में 12 आया था। आज फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात हुई है। मैं रियाज भाई और ख़ासतौर से सदर मोहतरम आली जनाब हमारे बहुत ही मोहब्बत शायर जो आज सदारत कर रहे हैं हाशिम फिरोजाबादी साहब के इजाज़त से। अभी क्या हुआ कि साहब इधर लेडीज बैठी हुई थी और इधर जेंट्स बैठे हुए थे। कभी सम्मेलन में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन शहरों में जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा उसको बदलना पड़ता है। जैसे अच्छा किया कि लोग करीब आ गए। एक कवि सम्मेलन में मैं पढ़ रहा था, इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। एक साहब बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। जब भी मैं पढ़ता था तो उठ के इधर जाते थे, फिर इधर जाते थे। इधर लेडीज बैठी थी, इधर जेंट्स बैठे थे, कुर्सी पर ऐसे रो में बैठे हुए थे। तो जब वो बहुत देर से परेशान कर रहे थे, मैंने उन साहब को डांटा। मैंने कहा भाई साहब आप शांति के साथ बैठ जाइए। मुझे नहीं मालूम था सामने एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जैसे मैंने कहा कि आप शांति के साथ बैठ जाइए तो वो एकदम लेडी खड़ी हो गई। कल बिठा के देख मेरे साथ। अच्छा है भाई। कौमी एकजुटती का ये प्रोग्राम और कौमी एकजुटती के हवाले से चार मिसरे बुलाया जाता है कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। वाह वाह वाह। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिया फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। आप लोग बड़ा और जरा सा खूब दाद दे, ऐसा नहीं सुस्ती से काम ना ले। सुस्ती में कुछ ऐसा होता है। मेरे दो अच्छे दोस्त थे, बहुत सुस्त थे। उन्होंने सोचा कुछ काम किया जाए तो छोले भटूरे की दुकान खोल ली। हुआ ये कि साहब एक ने बड़े उससे सुस्त पने से एक भटूरा तल के जैसे बाहर निकाला तो एक कुत्ता आया, वो भटूरा लेके चलता बना। दूसरा बैठा हुआ देख रहा था तो उसने चिल्लाया कि अभी देख नहीं रहा, ये भटूरा लेके चला गया, तूने उसे कुछ कहा नहीं। उसे देख के बोला छोले तो लेने आवेगा। वाह 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 वाह। कैसे भाई वाह वाह। तो ऐसे काम न ले कि कोई कुछ करना आएगा जब ही दाद देंगे, आप साथ साथ दाद देते रहिए। अब मुलाजा करें चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि मैं अभी बस से आ रहा था तो बस में जगह नहीं थी। मैं खड़ा खड़ा बहुत थक गया तो मैंने देखा कि एक साहब की बोरी रखी हुई है सीट के ऊपर और उसके बराबर में बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि जब बोरी हटाएंगे बैठ जाऊंगा, लेकिन वो बोरी नहीं हटी। मैंने उनसे मुखातिब हुआ, उनके पास गया। मैंने भाई साहब ये बोरी हटाइए तो हम बैठेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये देखिए इस पे क्या लिखा है। उसकी सीट पर ऊपर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा इसमें तो विकलांग सीट लिखा है। कहला इसमें लंगड़ा आम है। वाह 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 क्या व्यंग। वाह 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 दोस्तों ये वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह 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 वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अच्छा आदमी काम के जब आदमी होते हैं मेले में, अभी इससे पहले कल मुशायरा था सहारनपुर, वो भी मेले का मुशायरा था। खूब मेला चल रहा था ऐसे ही बिल्कुल। और इतना अच्छा सहारनपुर का लड़का जो, यहाँ तो बड़ा इंतजाम है प्रशासन का भी, लेकिन वहाँ इतना इंतजाम यूं नहीं होता कि भीड़ बहुत होती है। मैंने सोचा मैं भी मेला घूम लूं। मैं जब मेला घूम रहा था तो एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा। तो लड़की ने वही पुराना डायलॉग मेरे सामने उस लड़के से कहा कि तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या। लड़का बोला पता नहीं, मैं तो सुबह से घर से निकला हुआ। अरे वाह वाह। हम मुलाजा करें इसी हवाले से कि थाम कर हाथ, एक गाना है नैन लड़ गई है तो मनवा में कसक हुई पे करी, प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक हुई पे करी। तो प्रेम का छुट्टिया पटाखा धमक हुई पे करी, ये लाइन मैं 3 लाइनें जोड़ी है, इसमें मुलाजा करें कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई पे करी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला,
तुझको देखूं हूं तो मनवावा कसक होई पे करी, मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई पे करी। वाह 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 वाह। प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक हुई पे करी। और एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, मेरी जो हालत हुई जब मैंने इश्क किया तो मुलाजा करें कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। देखो आशिक मिजाज, ये आशिक मिजाजी का सबूत दिया। थोड़ा तालियों से इस्तकबाल करते हैं झंझट साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम ने, किसी साहब ने ये पूछा किसी से कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। एक साहब ने सवाल किया कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले कि बुढ़ापे में के हकीमों के। तो जवानी और बुढ़ापे में ये फर्क है। बल्कि एक लड़की ने तो फोन किया एक लड़के को, जब से मोबाइल सिस्टम चला बड़ा निजाम बिगड़ गया है। तो एक लड़की ने जैसे घर फोन किया लड़के को, तो उनके पापा ने, उनके वालिद ने फोन उठाया, बुजुर्गवार थे। लड़की ने कहा, अंकल अरमान है। कल बेटी अब कहाँ? वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, मोबाइल से और फायदा हो गया। इंटरनेट ईमेल से मेरे से एक साहब कर लेंगे, साहब आप झंझट साहब आप मुशायरों में रहते हैं, मैंने तो चप्पल गिर दी, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, आप कोई रिश्ता बताइए कहीं बहुत दूर। मैंने कहा साहब आपने चप्पल गिर दी, आजकल के इंटरनेट ईमेल से तो बड़े रिश्ते शादी होते हैं, इंटरनेट से बड़ी शादी होती है। आप उसका सहारा लेते तो तब शादी हो जाती है आपकी बेटी की। अब मेरे 4 मिसरे जहन में आए तो मुलाजा करें कैसे मैंने इस बात को कही है मोबाइल से कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। अरे क्या वाह वाह वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। अच्छा, मैं गया पटना, और पटना बहुत दूर का सफर पहली बार किया। यहाँ तो फिर भी करीब लगा, जब से पटना गया उसके बाद तो मुझे बड़ा करीब लगने लगा। पटना जब गया तो मैं जा रहा, मैं पूछ रहा साहब पटना कब आएगा, पटना कब आएगा। अब पटना जब पहुंचा तो मैंने उतर के फिर भी उतर के कंफर्म कर लिया कि आ भी गया हुआ नहीं। तो मैं गलती से एक लेडी से पूछ बैठा पटना। तो अब पटना के हवाले से जो 4 लाइनें सुने कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह 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 वाह। अरे वाह। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। एक साहब ने मौलवी साहब से सवाल किया, मौलवी साहब से एक साहब ने सवाल किया कि अगर किसी गैर महरम औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। ऐसे पूछ लिया कि अगर किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। तो मौलवी साहब ने कहा वजू हाथ पैर टूट जाने हैं। वाह 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 वाह। अरे बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। अरे क्या छोटे छोटे वाह वाह वाह। क्या सब काम हो रहा वाह वाह। अब सुने मुलाजा करें इसी हवाले से के देखिए साहब तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना, झंझट फकत था इतना हकली थी वो हसीना। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह 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 वाह। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। अब मुलाजा करें अच्छा ऐसा हुआ कि एक लड़का बोला अपने दोस्त से, कहने लगे एक लड़की से मेरा अजीब व गरीब रिश्ता है। वो बोला अजीब व गरीब रिश्ता कैसे? कहने लगे मैं अजीब हूँ और वो गरीब है।
वाह अरे वाह वाह। तो अजीबो गरीब रिश्ता इस तरीके से बताया था। अब 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं, क्योंकि आजकल कुछ तो अंदर चले गए हैं और कुछ बाहर है, और जो बाहर है बाबा से मेरी मुराद है, वो भी अंदर चले जाएंगे इंशाअल्लाह सबके। कि सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम। सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम। और कुछ दिन ठहरो हो जाएगा उसका भी कल्याण, जेल में उसका वेट है करते बाबा आसाराम। जेल में उसका वेट है करते बाबा आसाराम। और कहीं हो ना हो तो जेल में जरूर हो गया। कैसे हो गया जेल में, क्या हो गया, मुलाजा करें कि भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में। अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में, और जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद हैं। अब देखो राम राज है भारत की जेल में। वाह 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 वाह। अब देखो राम राज है भारत की जेल में। अब अच्छा हुआ ये कि साहब जो एक मोहतरमा थी, मोबाइल से एक और बहुत फायदा ये हुआ कि अक्सर उसका फायदा ये होता है कि उससे चेक कर लिया जाता है कि मेरे मियाँ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं इस वक्त। तो वो उन पर शक करती थी बहुत, और वो जब शक करती थी उन्हें अक्सर फोन करके फोन पे पूछती थी, घंटी बजती थी, अपने हस्बैंड से पूछती थी कि कहाँ हो। अगर उन्होंने कह दिया कि साइकिल पे, तो कहती थी घंटी बजा के दिखाओ, और वो घंटी बजा के सबूत देते थे तो उन्हें यकीन आ जाता था कि वाकई साइकिल पे। फिर 1 घंटे बाद फोन करती थी कि कहाँ हो। उन्होंने अगर कह दिया कि कार में, कहने लगा हॉर्न बजा के दिखाओ। अब हॉर्न अच्छा, उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूं अपनी बीवी को, या मुझे ही चेक करती रहती है। उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि कहाँ हो बेगम, कहने लगे रसोई में, कहने लगे मिक्सी चला के दिखाओ। उगर मिक्सी चला के दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया। फिर 1 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो, कहने लगे रसोई में, कहने लगे मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चलाई, फिर यकीन आ गया। फिर 1 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो, कहने लगे वहीं कहाँ रसोई में, क्या गरज ये कि 4-5 दफे फोन किया, रसोई मिक्सी उसकी आवाज उनको यकीन, फिर ऐसे 4-5 बार मिक्सी चला के इत्तेफाक से शाम को जल्दी घर पहुंच गए। और जब जल्दी घर पहुंच गए तो उन्होंने जैसे दरवाजा खटखटाया तो उनकी नौकरानी ने, बीवी ने नहीं, नौकरानी ने दरवाजा खोला। नौकरानी से पूछा कहाँ है, कहने लगे कौन, कहने लगे मेरी बीवी। कहने लगे तो सुबह निकल जा मिक्सी लेके। वाह 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 वाह। अब मुलाजा करें कि पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। अच्छा हुआ ये कि साहब एक पंडित जी ने फेरे पढ़वाए, और फेरे जैसे कंप्लीट हुए, जैसे फेरे कंप्लीट हुए तो लड़के ने पूछा पंडित जी क्या फीस दी जाए आपको। पंडित जी ने देखा लड़की सामने बैठी हुई थी, घूंघट निकाले हुए लड़का बैठा हुआ था, लड़की की घूंघट ज्यादा बड़ा था। तो पंडित जी ने जब देखा किसी ने ये सवाल कर दिया क्या फीस दी जाए, उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया। कहने लगा ऐसा अपनी वाइफ को तो देखा होगा आपने, कहले उसकी सुंदरता के हिसाब से पैसे देते, उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे देते। खैर उन्होंने वाकई अपनी बीवी को देखा था लड़के ने, तो सिर्फ 10 का नोट निकाल के दे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने गलत शर्त रख ली। चलो खैर जब शर्त रख ली, 10 का नोट रख लिया उन्होंने जेब में। जैसी वो लड़की खड़ी होके गई, लड़का खड़ा होके गया, लड़का आगे निकल गया, लड़की का इत्तेफाक से घूंघट उठ गया। तो लड़की की शक्ल पंडित जी ने देख ली, जैसी शक्ल देखी तो लड़के को बुलाया, बेटे इधर आओ। वो आया, कहले जी, कहले बाकी पैसे लेते जाओ। जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली, जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली। काली मिली है बेगम, गोरी नहीं मिली। किस्मत की मार है ये मेरे दोस्तों, साले मिले हैं मुझको। वाह वाह, नहीं मिली, साली नहीं मिली। साले मिले हैं मुझको, साली नहीं मिली। अच्छा एक और 4 मिसरा और आपको मशवरा बतौर दे के जा रहा हूं। काफिये की दाद चाहूंगा, मुलाजा करें, काफिये की वजह से, और माजरत भी चाहूंगा साथ साथ।
काफिये की वजह से ये 4 मिसरे हुए हैं, ताजा मुलाजा करें कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की मंगरोल की ना हो। वाह वाह, अरे झंझट साहब, अरे झंझट साहब आ रहे हैं। जी जी जी, वो निखत साहिबा जब पूछने गए कि इसके बाद क्या पढ़ना है। शादी के मसले पे, जो 4 मिसरे भाई ने भी कहा कि शादी के मसले पे झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की वाह वाह, मंगरोल की ना हो। अच्छा मुलाजा करे, ऐसा होता है कि जब नई शायरी होती है, नए नए लड़के शायरी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि वो अक्सर, अभी हमारे यहाँ एक मुशायरा था, काफी बड़ी फहरिस्त थी, और फहरिस्त जब बड़ी, मतलब जब सादे शायर हो गए, सादे कवि हो गए, तो उसमें पाबंदी लगा दी कि जो मुकामी आदमी है, जो लोकल आदमी, वो नहीं पढ़ेगा, सिर्फ बाहर के शायर पढ़ेंगे। लेकिन एसडीएम साहब जो थे वो पैसा दे रहे थे और उनका इजाजत दे रहे थे मुशायरे की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरा भतीजा है, वो कह रहा है मैं शायरी पढ़ूंगा, तो आप उससे शायरी पढ़वाएं। अब उनकी बात मानी, वो शायर नहीं था, लड़का शायर नहीं था, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनका ऑर्डर था, तो इसलिए उनसे इजाजत दे दी कि अब उससे सारे दिन उस लड़के ने एक पर्चे पे गजल लिख के पूरे दिन याद करी, पूरे दिन याद करता रहा, कुछ याद हो गई, फिर उसने पर्चा जेब में रख लिया कि शायद जहां पर भी भूलूंगा तो इसका सहारा ले लूंगा, जेब में से निकाल के, जैसे मैं देख रहा हूं ऐसे मैं देखता रहूंगा। इत्तेफाक देखे कि जब वो कपड़े बदल के आया तो वो जो पर्चा था पैंट की जेब में ही रह गया, वहां खूंटी पे रह गया। अब उसे इस बात का यकीन कि शायद मेरी पैंट की जेब में है। अब नाज़िम मुशायरा ने, जो संचालक महोदय थे, उन्होंने जब उसका नाम अनाउंस किया, वो आके खड़ा हो गया। अब उसे ये था शायद मेरी जेब में पर्चा है, तो गजल का मतला जो था, जो पहला शेर था, उसका मतले का पहला जो लाइन थी वो तो याद थी उसके, दूसरी लाइन भूल गया। अब देखे उस टाइम जब भूला, क्या उसकी कैफियत, मैं भी था उस मुशायरे में, मैं अब तक पहुंचाता हूं बात। वो जब आया तो उसे खड़ा हुआ तो उसने पहली लाइन उठाई कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद दोस्तों, इस्तेमाल करें सज्जाद झंझट साहब का। वाह 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 वाह, अगले वाला थोड़ा ना। अब देखें कि जब आप मोहब्बत से नवाज रहे हैं, मैं शुक्रगुजार आपका फिर एक बार। मैं वाहिद, खासतौर से वाहिद अंसारी साहब मेरे बड़े करम फरमा, मन्नान फराज साहब, जिनकी बदौलत उनकी मौजूदगी आज इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह अगर वो ना होते तो हो सकता है कि नाज़िम मुशायरा की मोहब्बत कुछ कमी हो जाए, लेकिन आज इनकी मेहनत, बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे शायर खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। हुआ ये कि साहब, हाँ वो ये कि साहब अभी क्या हुआ कि जब लगातार आदमी मुशायरे पढ़ता है, और हमारी साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब ठंडा गरम या वो मौसम चेंज होता है तो गला बैठ जाता है। अभी मेरा एक गला बैठ गया एक मुशायरे में, और इतना गला बैठ गया कि आवाज बिल्कुल बंद हो गई। आवाज ऐसी बंद हो गई कि साहब मैंने सुबह दिल्ली मुशायरा था, तो जब आदमी के साथ कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो अपनी वाइफ से शेयर करता है, जाहिर सी बात है, और आदमी अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरा गला बैठ गया तो क्या किया जाए। सारी रात मैंने भी कोशिश की, कोई असर नहीं हुआ, तो फिर मैंने रात को 2 बजे, सुबह मुशायरा था, कवि सम्मेलन था, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा गला बैठ गया क्या करूं। तो देखा कि यार आवाज नहीं निकल रही, यही दुकानदारी है, इसी से पैसे आएंगे, ये तो आवाज ही नहीं निकल रही होगी। अच्छा जब देखा कि मुझे मशवरा दिया, मैंने कहा मैंने सबको आवाज, अब हालत ये हो गई कि उन्होंने मुझे कहा कि बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, 2 भले ही बज रहे हो रात के, लेकिन अपने ही डॉक्टर हैं, आप एक काम कीजिए, बाहर निकलिए और डॉक्टर साहब से कोई ना कोई दवाई ले लीजिए, आपको अभी तो आराम हो जाएगा, अपने ही कोई ऐसी परेशानी। देखिए साहब, मैंने अपनी वाइफ की बात मानी और बाहर निकला, चौथा दरवाजा डॉक्टर साहब का था, जाके अंधेरे में उनका दरवाजा नॉक किया, बजाया, तो डॉक्टर साहब नहीं निकल कर आए, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला।
और जब उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला तो मैंने उनसे मुखातिब उनसे पूछा, डॉक्टर साहब है? उनकी वाइफ बोली, नहीं आ जाओ। तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है, कभी कभी फायदा इस तरीके से हो जाता है। मुलाजा करें, आपकी नजर कर रहा हूं कि एक तस्वीर मुलाजा करें कि एक बार उसे मैंने एक बहुत पुराने हमारे शायर हुए हैं मरहूम मुजफ्फर रज़वी साहब, उनका एक बहुत मशहूर शेर हुआ है, संसद भवन में नेता लोग भी पढ़ते हैं, नेता लोगों ने बड़ा पढ़ा है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। उनकी एक लाइन मैंने ली है और उसमें 3 लाइनें लगाई है। मुलाजा करेगा कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक और बहुत पुरानी कहावत है, हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, पता नहीं आप लोगों को भी मजा आए उसमें। मैंने 4 मिसरे हुए थे तो बड़े अच्छे लगे, मैं आप तक पहुंचा। तो कहावत है कि 100 सुनार की एक लुहार की, आपको मालूम होगा। अब वो जब मैंने कहावत सुनी कि 100 सुनार की एक लुहार की, तो उसमें 3 लाइनें मैंने जोड़ी। तो देखिए क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, लुहार की। अच्छा सुने साहब, बस आपकी खिदमत करने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार जब भी मैं 12 आता हूं तो आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिलती है कि मेरे बड़े काम आती है, जो पूरे हिंदुस्तान में काम करता हूं। ये सब आपकी मोहब्बत है। तो आखिर में क्योंकि औरों कोई पढ़ना है तो वो हकले से मुताल्लिक हकले से मुताल्लिक वो जो फरमाइश थी अखलाक भाई की भी कि वो आपको सुनानी है, तो वो मुलाजा करें। हकले, अच्छा माहौल बनाने के लिए एक छोटी सी बात पेश कर दूं कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, इस वजह से कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, तो दूसरा आदमी उसकी बात, जब वो अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे हाशिम भाई का एक मुशायरा था फिरोजाबाद, हाशिम भाई ने जब मुझे मदू किया तो मुझे बुलाया तो मुझे देर हो गई। जीआईसी कॉलेज, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मुशायरा, मैं देर से पहुंचा। रक्षा वाले से कहा फौरन चलो जीआईसी कॉलेज। वो कहने लगा साहब मुझे नहीं पता जीआईसी को। अबे मैंने भैया बहुत देर हो गई। कहने लगा मुझे वाकई नहीं पता। फिर भी मैंने सोचा कि एक साहब अंधेरे में नजर आए मुझे, मैंने सोचा इनसे पूछ लूं जीआईसी कॉलेज कहाँ है। वो हकले थे और इस कदर हकले, इतने हकले थे कि परेशानी मेरे साथ ये थी कि वो जब भी मैं उनसे पूछता था जीआईसी कॉलेज और वो बताने की कोशिश करते थे अटक जाते, तो मैं सोचता था शायद ये कहना चाह रहा है, वो बात होती ही थी। हम मुलाजा करें क्या दिक्कत थी। मैं उनसे मुखातिब हुआ, मैंने भाई साहब ये जीआईसी कॉलेज कहाँ है। कहने लगा अरे भाई मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास। कहने लगा नहीं। अरे भाई मैंने कहा भाई साहब म्युनिसिपल टंकी के पास। कहने लगा नहीं। अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो। कहने लगा पहले बोलने तो दे। कहने लगा जी मैंने भाई साहब मोहल्ला कानू बयान दे। कहने लगा नहीं। अरे भाई मालूम नहीं। अब मुलाजा करें, इसी हवाले से गजल पेश कर रहा हूं कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर वसीम भाई हकला के बोलते हैं, वो मेरी साथ रहते हैं, उनसे आइडिया मिलता रहता है मुझे हकला कैसे बोलता है, इसलिए मैंने उनकी कॉपी की, लोगों को पसंद आया तो आप लोगों ने मजा लिया, मेरे हौसला अफजाई की। बहरहाल जब वसीम भाई जो है उन्होंने इश्क किया, इश्क जो किया एक तरफा इश्क, मतलब उनकी तरफ से कोई इश्क उस लड़की से, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई उनका जवाब नहीं, को उन्हें यह था कि शायद वो भी ऐसा कुछ नहीं। जब हद हो गई और वो उसके घर ही पहुंच गए इजहार करने इश्क का कि मैं आपसे इश्क करता हूं,
उनके माँ बाप जो थे, उनके भाई थे बहुत तकड़े तकड़े, उनके बाप भी पहलवान थे। जब उन्हें पता चला कि ये घर पे इसलिए आए हैं कि हमारी बीवी, हमारी बेटी से कह रहे हैं कि इश्क करता हूँ, उन्होंने पकड़ कर जो उनकी धुनाई की, इश्क का इजहार की जो धुनाई की, वो मुलाहिजा करें। मैंने उनसे पूछा, मायूस देखा पिटाई के बाद, मैंने कहा कैसा इश्क चल रहा है वसीम भाई? तो उन्होंने आप मतलब मुलाहिजा करें। मैंने उनसे पूछा इश्क कैसा चल रहा है? तो कहने लगे इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह वाह वाह। अब शेर मुलाहिजा करें कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई अलग। अच्छा, एक कुछ बड़े शायरों की हकीकत जो होती है, बड़े शायर जो है उनकी हकीकत इस शेर में बयान कर रहा हूं, मुलाजा करें कि दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाठ के में बीच ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर ना सका उस हसीन को, जादू भी किया तो ना किया टोटका। वाह वाह।